हमारे चैनल पे आपने वकीलों की कई बार वीडियोस देखी होंगी। हम चुनाव में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनमें जाते हैं और वकीलों से बात करते हैं, उस राज्य को समझने की कोशिश करते हैं, उस राज्य की चुनावी प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा वकील हैं, शायद उनकी वकालत की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है या प्रैक्टिस चल रही होगी, तो ये उनसे जानेंगे और 2024 पर इनका क्या मत है ये भी जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आस्था। दूर आ रहे हैं। आस्था जी कहाँ से हैं आप? मैं रांची झारखंड से। क्या लग रहा है 2024 में किस तरफ का माहौल है? मोदी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली मोदी आएंगे। आज तक उन्होंने जितना भी काम किया है, जो वो बोले भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उस चीज को, उस मुद्दे को, जो हमारे मतलब अभी हमारे रिसेंट का टॉपिक ले लेता है अयोध्या को लेकर के, इतने साल से उस पर चर्चा चल रही थी, केस चल रहे थे, मारपीट, कितने लोग प्रदर्शन पे मतलब धरना पे बैठे हुए थे, उस मुद्दे को उन्होंने कंप्लीट कराया और अब जाकर के 22 जनवरी को हमारा मतलब इनॉग्रेशन है अयोध्या का, जो कितनी खुशी की बात है। और लोग कहते हैं कि मंदिर बना करके क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, लेकिन अभी देखिए पहले के टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन कितना वर्स्ट था इंडिया का, लेकिन अब जाकर के देखिए कि हम थर्ड इकोनॉमिक क्लासेस कंट्री में आते हैं, इंडिया आता है। और अभी की बात है कि हमारे सारे कंट्री से रिलेशन अच्छी खासी बनी हुई है। और नॉट ओनली मतलब सिर्फ यही अयोध्या को लेकर की बात नहीं है, 370 जो कश्मीर को लेकर के कब से इस बात पे बहस चल रही थी कश्मीर को लेकर के, कुछ कहते हैं हमारी कश्मीर, लेकिन 370 हटाया गया। और लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम पे जो लड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मोदी सिर्फ मुस्लिम के हिंदू के ही है और मुस्लिम के अगेंस्ट में, तो तीन ट्रिपल तलाक भी उन्होंने खत्म कराया है, जो कि एक मुस्लिम औरत के लिए अच्छी बात है, उन लोगों के लिए। फिर जो राशन को लेकर के देखिए, ये किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के उन्होंने नहीं कराया, ये चीज सबको मिलती है, नॉट ओनली हिंदू या फिर सिर्फ मुस्लिम या क्रिश्चियन को ही नहीं, बट सबको मिलती है। तो बहुत सारे काम हमारे मोदी जी ने किया है। क्या नाम क्या बता रहे हैं आप? आस्था। आस्था जी मुझे एक चीज बात बताइए, हमेशा नरेंद्र मोदी पे एक आरोप लगता है कि वो तानाशाह है और ये इस चीज के लिए कहा जाता है कि कहते हैं कि जो न्यायपालिका है उनको उन्होंने दबाव में रखा हुआ है। जैसे राम मंदिर का फैसले के लिए कुछ लोग कहते थे कि वो तो इसलिए आ गया क्योंकि मोदी जी ने जो है तो ऐसा दबा दिया मामला। आपको क्या लगता है कि मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, न्यायपालिका पे दबाव है क्या कुछ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन दबाव है भी तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे के लिए, और जो चीज हमारा है हमें उस चीज के लिए लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और सबको पता है वो अयोध्या मंदिर पे जो था वो मस्जिद वो था ही नहीं, अयोध्या ही था, उसमें दबाव बना करके भी अगर उस चीज को ऊपर लाया जा रहा है तो वो सही है। और रही बात आना चाहिए तो क्यों नहीं रहेंगे भाई, वो प्रेसिडेंट है हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने कितने कुछ हमारे देश के लिए किया है। और जैसे कि ये आई मीन राहुल गांधी हो गए या फिर जो भी हो, वो सिर्फ अपने जेब भरते हैं, अपने घर पे जमीन लेते हैं, फिर उन पे कितने सारे लीगल चार्जेस भी लगे हुए रहते हैं और अभी और भी लगेंगे, मतलब मुझे नहीं पता, लग सकते हैं। राहुल गांधी में होप नजर आ रही है आपको? लग रहा है कि 24 में मोदी को टक्कर दे पाए? बिल्कुल नहीं, वो टक्कर के कोई काबिल ही नहीं है। उन्होंने क्या करवाया अभी तक मुझे तो नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू मी वो बिल्कुल भी टक्कर में नहीं है। आपके दोस्त है शायद आपसे थोड़ा सा सहमत है, क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अमित तिवारी है। नहीं है, इसलिए तानाशाह नहीं है। इन्होंने जो कहा आज तक तो मोदी जी ने कभी संविधान के विरुद्ध जाकर कोई फैसला नहीं लिया। अभी जो राम मंदिर पे इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो डिसीजन राम मंदिर पे आया तो विदाउट तो संविधान के कोई खिलाफ या संविधान के विरुद्ध जाकर तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसी के थ्रू तो डिसीजन आया, जो भी आया है। जो राम मंदिर का जो फैसला आया है वो कैसे आया है? बाई कोर्ट जो आया है तो संविधान के थ्रू तो आया है। कहाँ से तिवारी? हम तो रहने वाले यूपी के हैं, बट ब्रॉन एंड बॉटअप कोलकाता में हुआ। ये बताइए मेरे को, क्या आप कोलकाता में रहे? आज ईडी के जो दफ्तर के लोग गए थे, खबर अगर आपने देखी हो, उनको 200 लोगों ने घेर के मार दिया भाई साहब। ये बताइए कैसी कानून व्यवस्था है कलकत्ता की? वहाँ पे कानून व्यवस्था ही नहीं है, कानून व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं। मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है जो डायरेक्ट अटैक है, ये डायरेक्ट अटैक है। हमको रहना है कोलकाता में, फिर भी हम बोलेंगे क्योंकि सच बोलना और झूठ बोलना दोनों हमारा ही काम है। बाकी तानाशाह की तो अब ममता बनर्जी पे ये आरोप लगाए बाकी लोग, तो ये उन पे जायज है क्योंकि वो तानाशाही करती है। वो तो ममता दीदी है, कहती है जनता की दीदी है। आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कि पंचायत इलेक्शन में कहीं मर्डर हो जाते हैं? वेस्ट बंगाल में क्यों मर्डर होते हैं? सिर्फ पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि वो किसी को खड़ा ही नहीं होने देना चाहती हैं। पंचायत इलेक्शन में वोट हुआ, बस उनके घर पे पथराव चालू हो जाते हैं। अगर कोई नॉमिनेशन भर देता है, अगर वो बीजेपी की तरफ से सीपीआईएम की तरफ से भर दिया, बस उनके ऊपर पथराव चालू, घेरना चालू, मारपीट करना चालू, ये चालू वो चालू। आज तक कभी पक्ष में या फिर कभी भी जैसे राइट्स है जैसे लेना चाहिए वैसे तो कोई इलेक्शन तो होता नहीं वेस्ट बंगाल में। होता है लेकिन बहुत कम ऐसी जगह पे होता है। वहाँ पे जितना करप्शन है, मैं मानता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन वेस्ट बंगाल में। वो तो कह रही है कि उन्हीं की जो सरकार है उसी के अंदर वो हिम्मत है जो बीजेपी को रोक सकती है, क्योंकि वही वो चीज कह रही है और कोई भी नहीं कह रहा है। अभी का टाइम ऐसा हो गया ना, बीजेपी के अगेंस्ट में सारे जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी पार्टीज है, सारे एक साथ होकर के और बीजेपी के अगेंस्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उसमें मोदी है। बस नहीं, वो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज़ मोदी ने तो मोदी को कौन हराएगा? ईवीएम के दम पे मोदी, ईवीएम के दम पे मोदी जीत जाते। अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस के टाइम में जब ईवीएम था तब कैसे बीजेपी जीत जा रही थी? क्यों? कांग्रेस के बोलने से नहीं होता है ना, बोलने में। यूपी में तो योगी है, देश में हमारे मोदी है। मोदी से बोलोगे योगी नहीं है? मोदी बाबा तो योगी उसका दादा है। इधर आइए, ये हमारे मित्र हैं, मतलब मित्र अभी हो गए हैं। ये सबको मना कर रहे थे कि बात नहीं करना है। क्या मीडिया से क्या घबराहट है भैया? नहीं देखिए, कहना बस इतना है ना कि देखिए हम लोग इस देश के चार्ज हम हैं सर। अगर विवाद दोनों के बीच में हो गया, डिबेट हमारे दोनों बीच में हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, समझे कि नहीं? इसलिए मैंने मना किया। देखिए हम लोग वकील है, देखिए हम लोग वकील है, हमारा काम क्या होता है कि देखिए दोनों की तरफ से लड़ना है। तो ठीक है, एक तरफा बात करके अच्छी बात नहीं होती। अब मुझे एक बात बताइए, 24 का चुनाव पास में आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है देश का? देखिए माहौल कुछ भी हो, मेरा बस इतना ही कहना है, वोट हमारा ह्यूमन राइट्स है। सबको मैं इतना बोलूंगा भाई जाके वोट दियो। ये नहीं कि दूसरे किसी और का वोट कोई और दे रहा है। देखिए हमारा राइट है, देखिए हम लोग वोट करते हैं तभी जाके कोई कुर्सी पे बैठता है, और जब वो कुर्सी पे बैठता है तो सारा नाम बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, नाम है हमारा करण रॉय। रॉय साहब जो है बड़ा डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि देश में कुछ तानाशाही वगैरह ऐसी कुछ चीज़? देखिए तानाशाह, देखिए जिनके साथ बीत रहा होगा तो उनको लग रहा होगा, जिनके साथ नहीं बीत रहा तो उनको नहीं लगा। हमारे साथ नहीं हो रहा था, हम नहीं बोलेंगे। मैम आपका क्या नाम? रिया शर्मा। कहाँ से हैं? दिल्ली से हूं सर। क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव है वो किस तरफ को नजर आ रहा है आपको? भाजपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ? वकील साहब आइए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली सर बीजेपी की तरफ ही जाएगा, क्यों का कोई रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इनफैक्ट दिल्ली में कोविड के टाइम की जब हम बात करें तब जब पूरा देश जब बिल्कुल स्टेबल ही नहीं था, उस टाइम पे मोदी जी ने बहुत अच्छा वो लिया था, एक्शन लिया था। वैक्सीन भी उन्होंने कही, फर्स्ट डोज सेकंड डोज सब लोगों ने लगवाई। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है 22 को जिसका इनॉग्रेशन है, तो वो सबसे बेस्ट करा है, क्योंकि काफी टाइम से वो चल रहा था मैटर और अब वो जाके क्लोज हुआ है। तो जितने भी लोग हैं वो सब खुश है इससे। क्या लगता है वुमेन सेफ्टी वगैरह के मामले पे सरकार के काम कैसे रहे? विमेन सेफ्टी पे भी अच्छा ही काम है मोदी जी का। कॉल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वुमेन सेफ्टी है कि नहीं है। ये पहले था, पहले नहीं था, अभी है। वुमेन सेफ्टी देखिए वो मुद्दा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि देखिए बात क्या है ना कि उस टॉपिक पे बात करना मतलब अंदर ही चलते जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए ये आपको रोके कहाँ हैं कि आपसे जो जानकारी ले सके, समझ रहे हैं? आपको कम से कम 1
घंटे की डिबेट लगानी पड़ जाएगी। 5 घंटा बैठी महाराज, बहुत चार्ज है हमारी बैटरी। जैसे कि आप बोल रहे हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, पहली बात तो कोई भी औरत उस आदमी की नजर से सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो आदमी उसमें कुछ गलत देख रहा है। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर नहीं कह सकते, हमारे नॉर्मल इंसान से लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे, इनफैक्ट कुछ पॉलिटिशियन प्लस लीगल फील्ड में भी जितने लोग हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वुमेन औरतों पे गंदी नजर डाल करके रखते हैं। और ऐसा बहुत सारे केस हर दिन मतलब हर एक घंटे पे ऐसे एक नए केस आ ही जाता है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज को लेकर के। तो अभी तो वुमेन की सेफ्टी हम किसी पे भी या फिर किसी भी पार्टीज पे या किसी भी इंसान पे नहीं रख सकते। जैसे विपक्ष है, सुनिए मेरा जो पर्सनल जो सवाल पूछने का कारण है वो मैं बता दूं। लगातार कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी के काल में महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप इस पे क्या कहोगे? अब जो पार्टी दब रही है नीचे, उनको बोलने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए। और अभी के टाइम पे ये मुद्दा बहुत ही मतलब गर्म पे रहता है, ऊपर रहता है कि औरत की सेफ्टी क्या है, कैसे है। तो ये सब चीज टॉपिक ऊपर रहती है, तब उनको कुछ भी आरोप लगाने के लिए या फिर उनको नीचा करने के लिए तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना मुद्दा बोलने को, तो इसलिए वो लोग बोलते होंगे। और मैं बता दूं, औरत की सेफ्टी ना किसी के पास नहीं है, औरत के पास खुद ही है उनकी सेफ्टी। जब तक एक औरत खुद से स्ट्रांग नहीं होगी ना, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। दिशा में सरकार ने काम किया, कोई महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि महिलाओं को एक घर दे दिया। घर का मुखिया उनको बनाने के पीछे एक रीजन ये था कि घर पे मालिकाना हक उनका रहेगा तो कोई भी व्यक्ति उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मतलब घर देने के पीछे की सोच ये थी। अगर आप देखें मतलब घर तो था ही, घर तो पहले भी मिल रहे थे, लेकिन महिलाओं को मुखिया बनाने का पर्पस इस देश में ये था। 33% आरक्षण लेके आए तो कह रहे वुमेन सशक्तिकरण होगा। आपको लग रहा है कि उस दिशा में सरकार ने सही काम किया? जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी में भी ऐसा हो रहा है, अगर वुमेन खरीदते हैं तो उनको काफी बेनिफिट मिलते हैं। और अभी जो न्यू एक्ट्स आए हैं, जो न्यू एक्ट्स लागू करे सरकार ने, उसमें भी वुमेन के हित में बहुत सारी चीजें रखी गई है।